नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों को गुलाब का फूल भेंट कर रहा हूँ। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे दर्शकों को उनका आने वाला 23 मार्च 2025 का दिन कैसा रहेगा पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि 23 मार्च को आपकी क्या स्थिति रहेगी, क्या क्या नए अवसरों की आपको प्राप्ति होगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और मेरे परिवार के सदस्य बनें। मित्रों, आपके लिए जो 23 मार्च का दिन आ रहा है, बहुत ही उपयोगी दिन आ रहा है आपको। आपके जो 23 मार्च के दिन चंद्रमा जो है धनु राशि में स्थित हैं, और ये धनु राशि में स्थित होने के कारण मकर राशि के 12वें भाव में स्थित होते हैं। ये 12वां जो भाव है वो आपको कुछ मिश्रित परिणाम ला सकता है। इससे आपको कुछ हानि भी हो सकती है तो कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आर्थिक दृष्टि के हिसाब से जो ये 12वां भाव है, ये आपको चंद्रमा की स्थिति के 12वें भाव में होने के कारण अनावश्यक खर्चों पर थोड़ा आपको जोर दे रही है। अनावश्यक खर्च इस समय में हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई खर्चा जो कि ज़रूरी नहीं हो, आप उसको अगर अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। आपके लिए ये दिन आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस समय आपको कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी आ सकता है जिसके लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी नहीं हो। तो ऐसे में मित्रों, आप ये अगर कोई भी जो आप खर्चों को सेविंग करके रखेंगे तो आपके लिए जो ये अनावश्यक अनएक्सपेक्टेड जो खर्चा आ गया है वो आपको धन आप उसमें से निकाल सकेंगे, और आपका वो खर्चा जो आ गया है जो एकदम से, जिसका कि आपको कोई आभास नहीं था, वो अब आपका अच्छी तरह से वो खर्चा निकल सकता है। मित्रों, स्वास्थ्य के हिसाब से यह जो 23 मार्च का दिन है, इस दिन आपको मानसिक तनाव जैसी समस्या पैदा हो सकती है। अनिद्रा जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है। आपके लिए यह जो दिन है, आँखों में कोई भी आपके समस्या हो सकती है। इस समय में आई फ्लू भी आपको हो सकता है, या आँखों में आपको कोई भी परेशानी कोई आ सकती है। आप पूरा पूरा ध्यान रखिए। कोई भी वाहन जब आप चला रहे हैं तो पूरा ध्यान से चलाइए। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि आप ट्रैफिक रूल्स का पूरा पूरा जो है पालन करें। आप इस समय 23 मार्च के दिन हो सकता है कि किसी भी ट्रैफिक नियम के उसमें फंस सकते हैं। तो ऐसे में जब आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे तो रेड लाइट पर रुकेंगे, ग्रीन लाइट पर जाएंगे, और अपना वैलिड लाइसेंस लेकर आप चलेंगे। वैलिड जो भी आपकी गाड़ी है, वाहन है, चाहे वो कार है, स्कूटर है, उसमें आप वैलिड अपने जो है उसके डॉक्यूमेंट्स आप रखिए, जिससे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आए। मेरे मित्रों, आपके लिए जो समय आ रहा है, इस समय में आपको एक ध्यान रखना है कि यह जो समय आपका है, इस समय अगर आप अपने किसी भी तरह के कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें आपको जो खान पान आप कर रहे हैं, सात्विक भोजन आपको करना है। किसी तरह की कोई भी आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, नहीं तो ये नुकसानदायक हो सकता है। मेरे मित्रों, आपके लिए ये जो समय है, व्यवसाय की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से आपके लिए चुनौतियों से भरा हो सकता है। आप इस दिन धैर्य से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए, जिससे आपको ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आए। आपको 23 मार्च के दिन बहुत ही ज़्यादा धैर्य आपको रखना होगा। धैर्य अगर आप नहीं रखेंगे और मेहनत आप नहीं करेंगे तो ये आपको चंद्रमा की जो स्थिति बनी हुई है 12वें भाव में, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। मित्रों, चंद्रमा की दृष्टि जो 7वें भाव पर पड़ रही है, यह 7वें भाव पर पड़ने के कारण आपके जो स्वास्थ्य संबंधी कोई भी पुरानी आपकी जो बीमारी चल रही थी, उस बीमारी में आपको सुधार के भी योग दिखा रही है। इस समय आपको नई पुरानी जो लंबी कोई आपकी बीमारी चल रही थी
उसका आपका इलाज जो अगर कोई सूट नहीं हो रहा था, वो इलाज अब आपको सूटेबल हो जाएगा। उस इलाज से आपको फ़ायदा होने लग जाएगा। दवाइयाँ अगर आपकी पहले कोई नहीं लग रही थी, आप दवाई बराबर ले रहे थे पर कोई फ़ायदा उसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा था, रोग आपका बढ़ता चला जा रहा था, अब आपको धीरे धीरे करके उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप ये ध्यान रखिए मेरे मित्रों कि नई स्वास्थ्य समस्याएं कुछ पैदा हो सकती हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा। जैसे आपको अनिद्रा की समस्या हो सकती है, आई में कोई भी आई फ्लू होने की समस्या हो सकती है, इनसे आपको सावधान रहना होगा। मित्रों, 23 मार्च के दिन आप अगर कोई भी किसी साहूकार से या बैंक से कोई भी लोन लेना चाह रहे हैं, कोई कर्जा लेना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कर्जा लेने से बचिए और अपनी जो आपके फाइनेंशियल पोजीशंस है उनमें भी आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा। इस समय कोई भी आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं। मित्रों, आपको जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, आपके जो पीठ पीछे के शत्रु हैं, वो शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। शत्रु आपको 23 मार्च के दिन बहुत ही जो है अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे, बात बात पर आपके साथ में झगड़ा करते हुए दिखाई देंगे। आप इसलिए अगर अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिए और बोलते समय बहुत ही ध्यान रखिए, किसी को भी ऐसी बातें मत बोल दीजिए जिससे आपके ऑफिस जहां आप कार्य कर रहे हैं या नौकरी जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां पर किसी को अपशब्द मत बोल दीजिए, नहीं तो यह आपका बहुत ही बात का बतंगड़ बन जाएगा और आपकी बात ऊपर तक पहुंच जाएगी और नुकसानदायक आपको लिए वो रहेगा। मेरे मित्रों, आपको यह जो समय आ रहा है, इस समय में बहुत ही सावधानी रखनी होगी। पारिवारिक जीवन के हिसाब से आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में आपके जीवन साथी हैं, उनसे आपका प्रेम बना व्यवहार रहेगा, उनसे आपको कोई भी खुशखबरी भी मिल सकती है, उनसे आपको किसी भी तरह के जो है फाइनेंशियल आपको पोजीशन आपको सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल सकता है। मेरे मित्रों, प्रेम जीवन के हिसाब से भी आपके लिए यह दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आप अगर कोई भी अपना नया रिश्ता अगर आप तलाश रहे हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आपके लिए प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम जीवन में आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहेंगे। मेरे मित्रों, मेरे दर्शकों, आपको आज के दिन 23 मार्च के दिन किसी महिला साथी के साथ में आपके जो आपकी स्थिति है उसमें आपको सुलह होती हुई दिखाई देगी। महिला जो आपकी साथी हैं उनसे आपको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, वो आपके कार्य में मदद भी करती हुई दिखाई देंगी। जहां आप नौकरी कर रहे हैं उसमें भी आपको उनके द्वारा कोई भी कार्य में सफल मतलब उनका सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मेरे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि 23 मार्च को हिंदू महीने के हिसाब से कौन सा महीना होगा, क्या तिथि होगी, पूरी जानकारी अब आपको दे रहा हूँ। तो मेरे मित्रों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि आएगी, वार रहेगा रविवार रहेगा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और योग जो बनेगा वो वैगधर्ती योग बनेगा। सूर्योदय जो है सुबह 6:23 पर होगा, सूर्यास्त जो है 6:35 पर होगा। राहु काल जो रहेगा वो 4 बजे से वो 4:30 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा। इस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना है। हम राहु काल में कोई भी कार्य नहीं करें तो वो ही श्रेष्ठ रहता है। मेरे मित्रों, यह दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी है। इसमें आपको कुछ लाभ प्राप्त होंगे तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ जो है समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। महत्वपूर्ण कार्यों को आप शुभ मुहूर्त में ही करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। राहु काल के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से अगर आप बचेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको क्या उपाय करने हैं, तो आपके लिए ये जो रविवार का दिन है, अगर आप सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो मानसिक शांति की आपको प्राप्ति होगी और साहस में भी आपके वृद्धि होगी। मित्रों, इस समय आप दान पुण्य करेंगे,
गरीबों को जो है काले कंबल, काले तिल, काली वस्तुएं आप दान करेंगे तो इससे शनि का जो दोष है वो आपकी राशि पर कम हो जाएगा और शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी। नियमित योग अगर आप करेंगे, ध्यान आप करेंगे और तो आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, शारीरिक स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मित्रों, आप मेरा ये वीडियो आपने जो देखा है उसको आप ये देखकर मेरे को कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, जिससे हम और भी उत्साह के साथ में आपके लिए आगे भी इस तरह के वीडियो बनाते रहें। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।